यूजीसी नेट जून 2024 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ गया है। 16 जून में आप लोगों का पेपर होने जा रहा है। इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा या किसी वीडियो के माध्यम से समझा होगा। तो एक नियम ऐसा है जिसको आप लोगों को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो आप लोगों को भविष्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है। और वैसे भी अगर आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, रिसर्च में जाना है, तो नियमों की सामान्य जानकारी के अतिरिक्त विशेष जानकारी भी आप लोगों को होनी चाहिए। मैंने थंबनेल पर लिखवाया है, थंबनेल पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे फिर भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। ये जून 2024 में इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ऐसी बात लिखी हुई है, पर वो किस संदर्भ विशेष में लिखी हुई है ये बात आप लोगों के लिए समझनी जरूरी है। मैं आप लोगों को ले चलता हूं सीधा सीधा ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन का सीधा पेज नंबर 8 खोल लेता हूं मैं। पेज नंबर 8 पर आप लोगों को यहां जो 2022 का रेगुलेशन आया था अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को लेकर के, उस रेगुलेशन में कहा गया था कि जो अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो अंडर ग्रेजुएट होता है प्रोग्राम है वो भी नेट के लिए एलिजिबल है। यूजीसी नेट में आवेदन कर सकता है और यहाँ एलिजिबिलिटी सेक्शन में दिया हुआ है। इसमें कोई समस्या नहीं है कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जो लोग हैं, चाहे वो क्वालिफाइड लोग हैं या फिर जो अपीयरिंग लोग हैं, 8वें सेमेस्टर में जो लोग हैं वो यूजीसी नेट के लिए आवेदन कर पाएंगे। वो आगे पीएचडी में एनरोलमेंट के लिए भी नंबर ला पाएंगे, अपने यूजीसी नेट भी क्वालिफाई कर पाएंगे, जेआरएफ भी ले पाएंगे पीएचडी में एडमिशन करने के बाद, एडमिशन लेने के बाद। लेकिन यहां इन्होंने एक बात लिखी हुई है, देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि ये जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है ना, द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द नेट, अगर 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स वाला व्यक्ति जो है वो नेट क्वालिफाई कर लेता है बेस्ड ऑन ए 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री, इस 4 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री के आधार पर अगर कोई व्यक्ति नेट क्वालिफाई कर लेता है, will be eligible for award of JRF and the admission to the PhD। भाई अगर आप लोग जो हैं वो इस एग्जाम को देने के बाद अपने नंबर ला करके कहीं पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो तो जेआरएफ आप लोग ले सकते हो पीएचडी में एडमिशन लेकर के, नेट क्वालिफाई कर लेते हो तो भी आप कहीं पीएचडी में एडमिशन के लिए जो है वो जा सकते हो। पीएचडी के एडमिशन तक तो लेना देना है इस सारे के सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्स का, लेकिन बेस्ड ऑन द 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर कोई व्यक्ति जो है वो नेट क्वालिफाई कर लेता है, जेआरएफ क्वालिफाई कर लेता है और सोचने लगे, जैसे कि एमए करने के बाद होता है, पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद होता है, पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद नेट क्वालिफाई करने के बाद आप भारत में किसी भी विश्वविद्यालय में या किसी भी डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। पर ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है, इस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के आधार पर आप पीएचडी में जरूर एडमिशन ले सकते हो, तो उसके लिए ही आप लोगों को यहां अधिकार दिया गया है। पर कल को कोई ये कहने लगे नेट क्वालिफाई करके और 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करके कि जी मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल कर दो, तो एलिजिबल नहीं होगा। मैंने बहुत आसान भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। फिर मन में प्रश्न उठता है कि भाई क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि यूजीसी नेट में ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो रेगुलेशन आया है 2023 में, हालांकि 2023 वाला जो रेगुलेशन है वो ज्यों का त्यों 2018 वाले रेगुलेशन में थोड़ा सा बदलाव करके है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी 2018 वाले रेगुलेशन वाली ही है। और उसमें ये कहा गया है कि भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए 55% अंकों के साथ कला निष्णात होना चाहिए, निष्णात उपाधि होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, अंडर ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग जो है अंडर ग्रेजुएट, अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं किसी भारतीय विदेशी विश्वविद्यालय से हैं और आप लोग जो है वो नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आप लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के एलिजिबल हो जाएंगे। नेट करके और अंडर ग्रेजुएट के आधार पर आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी ये वाली नहीं है। मैं आशा करता हूं मैं आपको समझाने में ये सक्षम रहा हूँगा, सफल रहा हूँगा आप लोगों को आसान भाषा में। तो ये बात आप लोग जान करके चलिए। हाँ, उनको दिक्कत नहीं है जो पोस्ट ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएशन में है और नेट क्वालिफाई कर लेता है, तो
पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा, नेट क्वालिफाई है तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी यही है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। पर अंडर ग्रेजुएट वाला जो है वो पीएचडी में एडमिशन के लिए एग्जाम दे पाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नहीं दे पाएगा। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में एक एलिजिबिलिटी आप लोगों की बढ़ा देता है, पर केवल यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेना असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनाता है। हाँ, नेट क्वालिफाई करके कोई व्यक्ति पीएचडी में एडमिशन ले सकता है, ये नियमों के आधार पर आप लोगों को पता लग जाएगा, बता ही दिया है मैंने सारा का सारा। तो आप नेट क्वालिफाई कीजिए, जेआरएफ क्वालिफाई कीजिए, फेलोशिप लीजिए, पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ये मामला अंडर ग्रेजुएट वाले प्रोग्राम वालों के लिए ही है। मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। हमारे साथ विस्तार से और कोई नियम जानना चाहते हो, कोई प्रश्न है तो जो गूगल फॉर्म में आप लोगों को दे रहा हूं कमेंट बॉक्स में, उसको भर दीजिएगा। बाकी आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देंगे ही हम। नमस्ते।